अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर ज़ई फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको थ्रिप्स के बारे में बताऊंगा कि मिर्च की फसल में हम थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और थ्रिप्स क्यों आता है, थ्रिप्स क्या चीज़ है, ये डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मिर्च की फसल में आज से 5 साल पहले थ्रिप्स आती नहीं थी। 5 साल में ऐसा क्या हुआ है कि थ्रिप्स आने लग गई है। हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं हो पाता। क्योंकि मिर्चों की फसल के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मिर्च की फसल में पिछले चंद साल पहले सिर्फ हमें सुंडी का खतरा होता था, हम उसके लिए कोराजिन या इस तरह का स्प्रे कर देते थे। लेकिन 5 साल हो गए हैं, ये थ्रिप्स आती है। बहुत सारे लोग अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी जो पैदावार है 5 से 10 मन मुतासर हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो थ्रिप्स आने की वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों जो आजकल पत्ते मुड़ रहे हैं वो थ्रिप्स के जरिए नहीं मुड़ रहे। वो एक रीज़न है कि क्योंकि बारिशें हुई हैं पिछले चंद दिन पहले, तो रात को ठंड हो गई थी, दिन को मौसम गर्म था। इस वजह से आपके जो पत्ते हैं वो मुड़ना शुरू हो गए। दोस्तों, ये अब जैसे ही मौसम आगे गर्म होगा थोड़ा सा, तो ये मसला खत्म हो जाएगा। अब थ्रिप्स कब आती है दोस्तों? आज से 20 से 25 दिन बाद थ्रिप्स आना शुरू हो जाएगी, जब आप लोग मट्टी लगा के देखें। दोस्तों, जो सबसे मेन इशू होता है ना थ्रिप्स का, वो आता है जब आप उसको पानी की कमी देते हैं। पानी की कमी किस तरह से? इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पानी पौधे के ऊपर तक चढ़ा दें, नहीं, इसको बार बार पानी लगाना चाहिए। क्योंकि पहले जो है मौसम इतना गर्म नहीं हुआ करता था। आज से 5 साल पहले आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो पौधे हैं उनके ऊपर गर्मी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स परेशान होते हैं। फिर वो जाते हैं, वो बहुत सारे जो है आते हैं स्प्रे वाले, वो कह देते हैं कि यार आप इसके ऊपर ये स्प्रे करो। लेकिन असल मसला कोई भी नहीं बताता कि थ्रिप्स आती क्यों है। देखें दोस्तों, थ्रिप्स इसीलिए आती है जब आपके पानी की कमी आती है। तो आपने पानी की कमी नहीं देनी। फिर बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि अगर हम पानी की कमी नहीं देंगे तो फिर थ्रिप्स नहीं आएगी। दोस्तों, फिर भी थ्रिप्स आ सकती है। क्योंकि जब मई और जून का महीना आता है तो 50 को टेम्परेचर टच कर जाता है। इतने टेम्परेचर में आप अगर बार-बार भी पानी देंगे फिर भी जो है, क्योंकि दुनिया में जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो शावरिंग सिस्टम है। अगर आप शावरिंग सिस्टम कर रहे हो, अगर आपका टेम्परेचर 50 प्लस भी है, क्योंकि हमारा फार्मर के पास इतनी जिद्दत नहीं है, इतनी मशीनरी, इतनी चीज़ें नहीं है, तो हमें थ्रिप्स को स्प्रिंकलर के ज़रिए या शावर के बगैर ही कंट्रोल करना है। तो हमारे फार्मर्स वो उस तरफ नहीं जा रहे, हमें जाना पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे दोस्तों? आप लोग जैसे ही ये जो महीना चल रहा है मार्च का, मार्च में आप जैसे 8वें दिन पानी लगा रहे हो, मार्च में तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ज़रा खुशका दे के पानी लगाना चाहिए। जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, आप लोगों ने पानी देने का जो अमल है, उसको थोड़ा बेहतर कर देना है। मतलब आप हर हफ्ते पानी लगाते रहें जैसे लगाते हैं। जो आपका गाना बना होता है, जैसे डवाल गोल्ड का मैं बताता हूँ, जैसे हमने मट्टी लगा के उसके ऊपर जो है फ्लड कर दी है, तो जो गाना बना हुआ है उससे ऊपर हम पानी नहीं जाने देते। मतलब पौधे से 3-4 इंच नीचे पानी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, 3-4 इंच पानी रखने के बावजूद हम उसको बार-बार रिपीट करते रहते हैं। मतलब 1 हफ्ते बाद अगर आप लगाते रहें, अप्रैल के महीने में तो मसला नहीं है। जब मई का महीना आता है ना दोस्तों, या अप्रैल का एंड आता है, तो अब आपने पानी देने का जो अमल है वो चौथे दिन कर देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जहाँ पे पानी के मसले मसाइल होते हैं वहाँ पे थ्रिप्स का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जो मैं हमेशा आप सब लोगों को कहता हूँ कि जब अप्रैल का एंड आए तो आपने पानी चौथे दिन लगाना शुरू कर देना है। मतलब हफ्ते में 2 बार पानी लगाना है। जब आप हफ्ते में 2 बार पानी लगाएँगे तो आपका थ्रिप्स का जो पहले तो आपकी फसल में आएगी नहीं। अगर आएगी तो उसके अलावा दोस्तों आप किसी भी चीज़ के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सबसे अच्छी जो चीज़ रिकमेंड करता होता हूँ वो रेडिएंट के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि रेडिएंट वो है, उसके अंदर जो है आप सुंडी का भी कंट्रोल आ जाता है और उसके साथ जो है आप थ्रिप्स का भी कंट्रोल कर लेते हैं। और रेडिएंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि वो बैक्टीरिया के बकाया जात से बना हुआ प्रोडक्ट है। उससे आपके जो है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी हमारे लिए भी फ़ायदा है। तो इसी तरह दोस्तों, ये थ्रिप्स है, इसको इतना हैवी ना करें कि मतलब थ्रिप्स आ जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी की कमी दे रहे होते हैं। मतलब 8वें दिन जैसे मई आता है फिर भी 8वें दिन पानी दे रहे होते हैं। वो स्प्रे हर हफ्ते कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आया। देखें दोस्तों, सबसे पहले आप किसी चीज़ के लिए उसकी प्रिपेयर करें ना, कि वो पौधा बीमार है, उसकी बीमारी को देखें, वो बीमार क्यों हो रहा है? गर्मी की वजह से हो रहा है। ये रस चूसने वाला कीड़ा है, ये आपके पत्तों को लगता है। फिर पत्तों के साथ-साथ जब ये लगता है तो फिर आपका जो फल का साइज़ है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। फिर फल जो है उसके ऊपर डिज़ीज़ आने शुरू हो जाती है। फल के अंदर जो है वो बीज नहीं बनता, तो इसीलिए बहुत सारे मसले क्रिएट करता है। मैं हमेशा मिर्चों के लिए कहता हूँ कि मिर्चों में 3 मसाइल आते हैं। पहले आता होता था सिर्फ सुंडी का मसला। हम सुंडी को कंट्रोल करने के लिए कोराजिन से पहले जो था हम और तरीके से उसको कंट्रोल करते थे। अब सुंडी का इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हर फार्मर को पता है सुंडी आनी ही आनी है। वो पहले से प्रिपेयर होता है कि जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा हमने सुंडी के 1-2 स्प्रे करने हैं, और वो अच्छे स्प्रे कर लेते हैं जैसा कि कोराजिन इस तरह से। लेकिन जो दूसरा मसला आया मिर्चों की, देखिए दुनिया के साथ-साथ बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसका कंट्रोल भी आपको पता होना चाहिए।
गर्मी की वजह से थ्रिप्स का मसला आ गया। अब हमने थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। एक तीसरा मसला जो कि आगे आएगा, जो कि हमें तो अभी से पता चल रहा है कि ये आगे आएगा, अभी भी आता है, क्योंकि हम यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हम पौधे की बढ़ोतरी करते हैं। फिर जो है थ्रिप्स का जो एक बड़ा अमल आता है, थ्रिप्स के अलावा जो है जो मसला आता है वो आगे आके एंथ्रेक्नोज़, मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में 2-3 साल में ये बीमारी आ जाएगी। उसके लिए भी आप नटीवो का स्प्रे करें, पिछले सालों में लोगों को पता ही नहीं था ये होता क्या है। तो इसी तरह से दोस्तों हर चीज़, बीमारियाँ आ रही हैं तो उसका हल भी है। तो इसी तरह से आपने प्रीएक्टिव होके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि थ्रिप्स को आपने आने ही नहीं देना। अगर थ्रिप्स आएगी तो उसका स्प्रे करना है। तो इसी तरह से आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। नई से नई मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।